आज का केस है इंडियन ओरिजिन के इंग्लैंड में रहने वाले डॉक्टर सलील मोहम्मद करमबिल का, जिसने अपने ही पेशेंट्स के साथ रेप किया और फिलहाल वो इंग्लैंड की जेल में 15 साल की सजा काट रहा है। उसने ये सब कैसे किया और क्यों किया, चलिए बताती हूँ। मैं हूँ ऋतु और आप देख रहे हैं ट्विस्टेड टेल्स बाय ऋतु राठी। 32 साल का डॉक्टर सलील इंग्लैंड के रेड हिल एरिया का रहने वाला था, जहां उसने एज अ ट्रेनी डॉक्टर का काम किया नॉर्थ डेवन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डॉक्टर सलील के इरादे स्टार्टिंग से ही, जब उसने ज्वाइन किया था ना, जब से ही बहुत खराब थे। कोई भी पेशेंट, वीमेन पेशेंट, उसके पास ट्रीटमेंट कराने आती और डॉक्टर सलील को पसंद आ जाती तो वो उनका नाम अलग से लिख लेता था अपनी कॉपी में। और फिर डॉक्टर सलील ने क्या किया, जो पेशेंट्स थे उनका रिकॉर्ड अनलॉफुली एक्सेस करना स्टार्ट कर दिया, वो भी बिना किसी परमिशन के। और ये सब करना डॉक्टर्स को अलाउड नहीं होता। और डॉक्टर सलील इससे पेशेंट्स की मेडिकल हिस्ट्री देखी उसने कि मैं किसको इजीली टारगेट कर सकता हूँ, और पेशेंट्स की पर्सनल डिटेल्स देखी, जिससे उसे पता चल गया कि उस पेशेंट जो वीमेन है उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, उनका ईमेल एड्रेस क्या है। इन सब पर्सनल डिटेल्स का यूज़ करके डॉक्टर सलील ने उनका सोशल प्लेटफॉर्म चेक किया, उनको घर तक स्टॉक करने लगा, जिससे उसे पता चले कि जो उसकी विक्टिम है वो अकेली रहती है या किसी के साथ रहती है, या फिर वो कितनी वनरेबल है, वो किस टाइम कहाँ आती जाती है, कौन उसका इजी टारगेट बन सकती है। जुलाई 2020 में डॉक्टर सलील ने जो उसका इजी टारगेट है, जिनको वो स्टॉक करा था, उसमें से एक विक्टिम को अप्रोच करता है फेसबुक के थ्रू। डॉक्टर सलील ने उस औरत को फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी जिसे वो अपना विक्टिम बनाना चाहता था। तो उस औरत ने मैसेज करके पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेजी है। सलील ने अपने आप को डॉक्टर बताया और बताया कि शायद मैंने आपको उस हॉस्पिटल में देखा है। तो उस औरत को भी लगा कि हाँ, मैं उस हॉस्पिटल में गई थी और ये सर्जन मुझे मैसेज कर रहा है, तो हो सकता है ये एक जेन्युइन बंदा हो। और ऐसे करके सलील ने अपना ट्रस्ट उस विमेन के ऊपर गेन कर लिया। इन सारी कन्वर्सेशन के बाद दोनों में बातचीत स्टार्ट हो गई, दोनों ने आपस में कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करे, दोनों डेट्स पे भी जाने लगे। डॉक्टर सलील उस औरत के घर भी आने जाने लगा था, क्योंकि दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी। और फिर एक दिन मौका पाके डॉक्टर सलील ने उस औरत के साथ जबरदस्ती करी और उसका रेप किया। इस घटना के बाद वो औरत बहुत ज्यादा सदमे में आ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो गया, और ये सब वो भी उस दोस्त ने किया जो कि खुद एक डॉक्टर है। इसके बाद वो औरत पुलिस के पास गई, लेकिन पुलिस ने भी इस केस में कुछ खास कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि पुलिस को पता था ये दोनों आपस में डेट कर रहे हैं। डॉक्टर सलील के खिलाफ कोई सख्त सबूत ना मिलने के कारण पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। लेकिन उस औरत ने पूरा इंसिडेंट फेसबुक पे पोस्ट कर दिया ताकि लोग अवेयर रहें इस बारे में। 28 अगस्त 2020 को हॉस्पिटल के 2 एम्प्लॉयज़ ने वो फेसबुक वाली पोस्ट देख ली और फिर अपने अपने मैनेजर्स को बताया कि ऐसे ऐसे हमने डॉक्टर सलील के बारे में पढ़ा है। उसी दिन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर सलील के साथ एक मीटिंग सेट करी, और उस मीटिंग में डॉक्टर सलील से पूछा गया कि ये जो मामला है ये क्या मामला है, आपने क्या किया है। तो डॉक्टर सलील ने साफ मना कर दिया और बताया कि मेरा जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो गया है। लेकिन मेडिकल स्टाफ ने डॉक्टर सलील को फर्दर काम करने से मना कर दिया और बोला कि जब तक इस केस पे कोई क्लैरिटी नहीं आ जाती, कोई पूरी वेरिफिकेशन नहीं आ जाती, जब तक तुम काम नहीं कर सकते। इसी बीच डॉक्टर सलील ने दूसरा हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, और नए हॉस्पिटल वालों को पता था कि डॉक्टर सलील के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन, वो केस अब तक प्रूव नहीं हो पाया था कि डॉक्टर सलील ने ऐसा कुछ किया है। इसीलिए हॉस्पिटल ने डॉक्टर सलील को ज्वाइन करने दिया, लेकिन उस पर निगरानी भी रखते रहे वो। और वहाँ भी डॉक्टर सलील ने अपना वही तरीका अपनाया। पहले उन पेशेंट्स का डिटेल्स एक्सेस करी और फिर सेम उसी तरीके से फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया और उन्हें अपना निशाना बनाया, मतलब कि दूसरी औरत के साथ रेप किया डॉक्टर सलील ने। लेकिन इस केस में भी कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई, क्योंकि डॉक्टर सलील ने अपना वही तरीका अपनाया था। उस औरत को पहले डेट पे लेके गया, दोस्ती करी, उसके बारे में सारा जाना। इसीलिए पुलिस के पास डॉक्टर सलील के खिलाफ इतने सबूत ही नहीं थे कि प्रूव कर सके डॉक्टर सलील ने जबरदस्ती रेप किया है। इतना सब होने के बावजूद भी डॉक्टर सलील नहीं रुका। उसने तीसरी विक्टिम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, और जब उस औरत ने पूछा कि क्या आप मुझे जानते हो, तो उसने बताया कि मैं इस हॉस्पिटल में सर्जन हूँ और हमारा म्यूचुअल फ्रेंड भी है, तो शायद हम एक दूसरे को जानते हैं। ये मैसेज देख के उस औरत को बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया। और नेक्स्ट टाइम जब वो औरत अपनी किडनी के ऑपरेशन कराने के लिए हॉस्पिटल गई, तो उसने हॉस्पिटल के स्टाफ वालों को भी बताया कि मुझे आपके हॉस्पिटल की तरफ से एक डॉक्टर का मैसेज आया है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि कोई भी आपकी पर्सनल डिटेल एक्सेस नहीं कर सकता, तो आपको कोई गलतफहमी हुई है। शाम को जब वो औरत अपने घर पहुंची, तो डॉक्टर सलील का उस औरत के पास मैसेज आया कि जो आज तेरा किडनी का ऑपरेशन हुआ है वो मैंने ही किया है। तो इनिशियली उस औरत ने डॉक्टर सलील से बात करना स्टार्ट कर दी, लेकिन जब डॉक्टर सलील बात ही बातों में बहुत आगे बढ़ गया, तो उस औरत ने डॉक्टर सलील को इग्नोर करने की कोशिश करी
और उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। लेकिन कुछ देर बाद डॉक्टर सलील उस औरत के घर ही पहुंच गया। तो उस औरत ने ध्यान दिया कि उसने कभी भी डॉक्टर सलील को अपने घर का एड्रेस ही नहीं बताया। तो कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो उसके घर पहुंच गया, उसको एड्रेस मिल गया हो। तो उसने रियलाइज किया कि हो सकता है उसका जो डाटा है वो किसी ने एक्सेस किया है, वो भी हॉस्पिटल से ही। लेकिन वो इतना डर गई थी, इतना सहम गई थी कि वो किसी को बता ना पाई। इस औरत ने भी फेसबुक पे जो उसके साथ हुआ वो पोस्ट किया, और इसी पोस्ट के थ्रू वो पहली और दूसरी विक्टिम से कांटेक्ट में आई, जहां तीनों ने मिलकर पुलिस में कंप्लेंट कराई। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी तो उस दौरान पता चला कि डॉक्टर सलील ने ही अनलॉफुली इनका सारा डाटा एक्सेस किया था और फिर उन्हें अपने जाल में बिछा के उन्हें अपना विक्टिम बनाया। इन्वेस्टिगेशन के टाइम जब पुलिस हॉस्पिटल गई तो हॉस्पिटल वालों ने भी डिटेल निकाली और उन्हें पता चला कि बहुत सारी औरतें हैं जिनका डेटा अनलॉफुली एक्सेस किया गया है डॉक्टर सलील के द्वारा। इसीलिए हॉस्पिटल ने उन औरतों को एक लेटर भेजा कि अगर आप भी विक्टिम हो, अगर डॉक्टर सलील ने आपके साथ भी कुछ गलत काम किया है तो प्लीज सामने आओ। इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस ने डॉक्टर सलील को अरेस्ट कर लिया और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली। 15 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने डॉक्टर सलील के खिलाफ 2 रेप के चार्जेस लगाए हैं, जिसके लिए उसे 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, और अनलॉफुली डाटा एक्सेस करने के लिए उसे 1 साल और जेल में रहना पड़ेगा। मतलब कि डॉक्टर सलील को कुल 15 साल इंग्लैंड की जेल में बिताने होंगे। इस तरह के इंडियन लोग बाहर आके इतना बुरा काम क्यों करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये अपना तो रास्ता बंद करते ही हैं, आगे इनका तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो बच्चे आना चाहते हैं यहाँ के, दूसरे देशों में काम करना चाहते हैं, ये तो उनका भी रास्ता रोक रहे हैं। इमिग्रेशन वाले क्यों आने देंगे और लोगों को भी? ये तो सोचेंगे ना, जब इतना बड़ा डॉक्टर इतनी बड़ी पोस्ट पे होकर ऐसा काम कर सकता है तो और कोई छोटा मोटा इंसान तो कर ही देगा। तो प्लीज मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा काम ना करें और लोगों का रास्ता बंद ना करें। अगर आपको ये केस अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे और केसेस और स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।